पूरे देश के युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बीजेपी सरकार में पिछले कल जो एंटी पेपर लीक विधेयक जो है उसको पारित किया गया, जिससे कि जो पेपर लीक वाले जो मामले थे उस पर पूर्णतः विराम लगेगा और ताकि भविष्य में इस तरह का जो कृत्य हुआ है जो पूरे देश ने देखा है, मैं समझता हूँ कि जो ये कानून लाए हैं इसमें 10 वर्षों की सजा भी है, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना है और ठोस कदम जो है वो सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं ताकि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना किया जाए। तो मैं अपनी ओर से आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद भी करता हूँ और युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को बहुत बधाई भी देता हूँ। साथ ही आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में नीट का पेपर जो है वो अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा, तो उसमें भी जो पहले चूकें हुई हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए गए हैं, उन चीज़ों पर विराम लगेगा और पारदर्शिता के साथ जो है युवाओं को अपना भविष्य बनाने के लिए जो है वो अपना भविष्य खुद तय कर सकेंगे। जो मेहनत करेगा वो आगे भी बढ़ेगा। साथ ही दूसरा विषय ये है कि जिस तरह से प्रदेश की सरकार जो देश की भावना से पिछले 3.5 वर्षों से कार्य कर रही है, पिछले कल अखबारों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली कि धर्मशाला के जो हमारे सम्मान्य विधायक आदरणीय सुधीर शर्मा जी, उन पर भी FIR जो है वो दर्ज की है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। केवल और केवल राजनीति चमकाने के लिए प्रदेश के मुखिया इस काम में लगे हुए हैं और ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता और उनकी सोच जो है कितनी छोटी है। आज पूरा प्रदेश देख रहा है और पूरे प्रदेश ने पिछले 2.5 वर्षों में देखा है जिस तरह से कानून का दुरुपयोग किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, कि किस तरह जो इनके विरोध में जो इनकी नीतियां, जो गलत नीतियां हैं, जो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है, उनके ऊपर जो है किस तरह से दबाव बनाया जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये पूरे प्रदेश ने देखा, युवाओं ने देखा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। और मैं समझता हूँ ये जो पिछले कल FIR की गई है, ये भी उसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ती है। लेकिन मैं आप सबके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी जो FIR की गई, आज दिन तक उनमें कुछ चार्जशीट फाइल नहीं की गई और मुझे लगता है क्योंकि लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा इस सरकार के मुखिया को और कुछ नहीं आता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, पिछले 3.5 वर्षों में, अब तो 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं, 1 वर्ष के बाद चुनाव में सारा का सारा प्रदेश जाने वाला है। केवल और केवल प्रदेश में लोगों को ठगा गया और अब जब कुछ बताने के लिए नहीं है, कुछ अचीवमेंट नहीं है कि मैंने क्या 4 वर्षों में किया है, तो ये FIR का जो नाटक है वो ये पूरे प्रदेश के सामने किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान भटकता रहे। जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, आज वो सरकार जो 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात करती थी, आज युवा सड़कों पे, महिलाओं को 1500 के नाम पे ठगा गया। और जो छात्रों की बात करते हैं, ये जो छात्रों की बात करते हैं, पिछले 2 दिन पहले ही नौनी यूनिवर्सिटी में जो फीस स्ट्रक्चर है उसको 60% बढ़ाया गया। जो फीस 20,000 रुपये थी वो लगभग 47,000 कर दी गई। जो फीस 83,000 थी, 83,000, उसको 1,27,000 रुपये कर दिया गया। क्या ये छात्रों के साथ संवेदनशीलता है? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार छात्रों के लिए गंभीर है, बच्चों की पढ़ाई के लिए गंभीर है? नौकरियां तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन पढ़ाई भी जो है इस प्रदेश में जो असामान्य व्यक्ति है, जो गरीब परिवार का व्यक्ति है, उसके लिए वो पढ़ाई करना भी उसके लिए मुश्किल हो चुका है। लेकिन जो देश की भावना के साथ ये काम कर रही है, चाहे वो मुद्दों की बात करें, सड़कों के हालात पूरे प्रदेश में खराब है, स्वास्थ्य सुविधाएं, मैं हमीरपुर की बात कर रहा हूँ। हमीरपुर में जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मुख्यमंत्री का हेडक्वार्टर है यहाँ पे हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी, और यहाँ पे हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट जो एक था उसको भी उठा के 2 महीने पहले टांडा जो है ट्रांसफर कर दिया गया। दवाइयां यहाँ नहीं है, ग्लूकोज यहाँ पे नहीं है, सफाई बिल्कुल हॉस्पिटल में नहीं है। और यही हालात, चाहे वो गारंटियों की बात करें, युवाओं की बात करें,
सरकारी कर्मचारियों की बात करें, सरकारी कर्मचारियों को ना एरियर है ना डीए दिया गया है, पूरा प्रदेश कर्जे में इन्होंने झोंक दिया है। और जो अभी पंचायती राज चुनाव हुए, मुझे लगता है इससे भी मुख्यमंत्री जी की आंखें खुली नहीं है। पूरे हमीरपुर जिला में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। और हमीरपुर जिला में अब ये कहते हैं, मुझे तो बहुत ही जिसे कहते हैं हंसी आती है इनकी बातों पे। राजनीति में इनको लंबा समय हो गया है, लेकिन केवल और केवल भ्रमित करने की राजनीति इन्होंने आज दिन तक की है। और ये कहते हैं कि प्रधान उप प्रधान हमारे चुने गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से, जिला परिषद के भी आप ही के चुने गए। आज हमीरपुर में अन्य पोस्ट जिला परिषद की जो है चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बने, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने। और तो और 19 में से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद का चुनाव जो है वो जीतती है, पंचायती राज चुनाव। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और मुखिया भी अपना जो मानसिक संतुलन है इन चुनावों के बाद अपना खो चुके हैं। 2 दिन पहले देरा में भारतीय जनता पार्टी के बीडीसी जो चेयरमैन है और उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के बने। ये दर्शाता है कि जो प्रदेश सरकार की नीतियां हैं वो केवल और केवल जनविरोधी है, जनविरोधी है। पूरे प्रदेश में अगर जन कल्याण की योजनाएं पिछली सरकार ने चलाई थी, उनको भी बंद कर दिया गया है। गरीब व्यक्तियों को, आम व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की सुविधा इस सरकार में नहीं है, केवल और केवल आंकड़ों में उलझाए रखा है। और पिछले 4 वर्षों का कार्यकाल इसी तरह से जो है प्रदेश सरकार में किया जा रहा है। और मैं एक और बात कहूंगा, ये जो एफआईआर चला हुआ है, मैं सरकार से मांग भी करता हूं और सरकार के मुखिया से भी मांग करता हूं, क्या आप, जब मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था कि देरा विधानसभा जो वाई इलेक्शन हुआ था उसमें कैश फॉर वोट किया गया था, गरीब आदमी का पैसा, गरीब व्यक्ति का पैसा, ब्याज का पैसा 50-50 हजार रुपए महिला मंडलों को बांटा गया केवल और केवल अपनी धर्मपत्नी को चुनाव जितवाने के लिए। तो क्या उसके ऊपर आप मुकदमा दर्ज करेंगे? मैं पुलिस विभाग से पूछता हूं, जो अफसर पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि किसी ने कोई नहीं देख रहा है उनको, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एफआईआर दर्ज करेंगे? हमीरपुर बस अड्डा जो अभी काम चला हुआ है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जिसमें 36 करोड़ रुपए का टेंडर अवार्ड किया जाता है और 94 करोड़ रुपया 94 करोड़ रुपीस पेमेंट ठेकेदार को की जाती है विदाउट टेंडर, जिसमें 200 से 300 करोड़ रुपए डेविएशन की जाती है। क्या उसके आप जांच करेंगे? क्या उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करेंगे? नदौन में कई जमीन घोटाले जो मैंने विधानसभा के पटल पे रखे, क्या उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछना चाहता हूं और पुलिस विभाग से भी पूछना चाहता हूं, क्या आप इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? अगर करनी है तो निष्पक्षता से इसके साथ, ताकि ये जो देश की भावना के साथ आप ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आपकी एफआईआर और इन झूठी जो एफआईआर हैं इनसे डर जाएंगे, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश सरकार को और पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों से आप लोग लगे हुए हैं, सब कुछ आपने छानबीन कर ली है सभी की, और भी कुछ रहता है वो भी कर लीजिए, लेकिन समय रहते अभी समय बदलने वाला है। 12 महीने के बाद चुनाव है और कांग्रेस पार्टी के जो हालात है पंचायती चुनावों में जो देखने को मिले हैं, प्रदेश में 5 सीटें भी कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत नहीं पाएगी। और हमीरपुर जो जिला है, मैंने पहले भी कहा है, 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और स्वयं मुख्यमंत्री भी नदौन से, जहां पे उन्होंने वो भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बना रखा है, वहां से स्वयं की सीट भी वो हारेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और पूछना चाहते हैं मेरे पत्रकार बंधु तो मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, मैं केवल इतना कहूंगा कि पहले मुझे लगता है कि ये पहली सरकार है जिसमें माइनिंग विभाग पुलिस को दे दिया गया, और अब मुझे लगता है कि जो इनकम टैक्स विभाग है वो भी पुलिस को दे दिया गया है, जो केंद्र सरकार के अधीन। आय के अधिक संपत्ति अगर सुधीर शर्मा जी के ऊपर एफआईआर दर्ज की है, आय से अधिक संपत्ति है, तो उसका संज्ञान इनकम टैक्स विभाग ने लेना है, ना कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने लेना है। ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता कितनी गिर चुकी है।
केवल और केवल इसलिए कि राज्यसभा में वोट जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं दिए गए और कांग्रेस पार्टी को छोड़ा गया। इस भावना के साथ जो है ये प्रदेश सरकार चली हुई है कि किस तरह से हरास किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो समय जा चुका है और जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। सुधीर शर्मा जी की भी करिए जांच, हमारी आप कर रहे हैं और कीजिए जांच, लेकिन मुख्यमंत्री जी की भी जांच होनी चाहिए। जो लोगों की आंखों पे जिन्होंने काला चश्मा डाल के रखा, लोग ये सोचते हैं कि पर्दा डाल दिया लोगों की आंखों पे, लेकिन आने वाले समय में एक एक चीज जो है लोगों के जनता के समक्ष रखेंगे। कौन मेडिकल कॉलेज के, जो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बन रहा है, जो सब पढ़ रहा है, वहां पे हॉस्टल बन रहा है, केवल एक जमीन है मलकीती भूमि, वो किस परिवार की है ये भी सबको बताना चाहिए। बेनामी संपत्तियां जो है वो किसकी हैं ये भी पता होना चाहिए। और मैं नहीं जानता हूं, ये रतौन विधानसभा की जनता जानती है सारा कि किसका वो हॉस्टल बन रहा है और कौन वहां बार बार विजिट करने आता है। हॉस्पिटल विजिट करने नहीं आते हैं, वो अपनी बिल्डिंग देखने आते हैं कि कब तैयार मेरी बिल्डिंग होगी तब मैं हॉस्पिटल का उद्घाटन करूंगा। जहां तक मुझे लगता है, और मुझे लगता है रतौन की जनता भी ये जानती है। इसलिए जांच आने वाले समय में इनकी भी होंगी, ये भी अपने कागज पक्के रखें, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो नेता हैं। अगर हमने जांचों में सहयोग किया है और कर रहे हैं तो ये भी जांचों में सहयोग करें। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में, अभी एक वर्ष है, अगर और भी इनको कुछ जांचें करनी है वो खुशी खुशी करें। जितना सहयोग मांगेंगे, हमने, हमारे परिवारों ने, सबने सहयोग किया है और मुझे उम्मीद है कि जो हमने सहयोग किया वैसा सहयोग आने वाले समय में ये भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात की सड़कों से हालत करता है। हाँ जी सर, सड़कों से देखा जाए, सड़कों से हालत बहुत माड़ी है। इस सरकार से आप विकास की कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। सड़कें चाहे मुख्य रोड हो, हमीरपुर से मट्टन से, मैंने विधानसभा के अंदर उठाया, जो सब पर जाते हुए पक्का रोड से जो सड़क है ये पूरी तरह टूटी हुई है, ये भी विधानसभा के अंदर उठाया। और मुख्यमंत्री महोदय ने वहां पे आश्वासन दिया विधानसभा के पटल पे खड़े होकर कि मैं इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करूंगा। आज हालात ये है कि पूरी सड़कों पे खड्डे पड़े हुए हैं। कुडियार मसियाना रोड है जो पहले अपग्रेडेशन का काम किया गया, पूरे रोड पे खड्डे पड़े हुए हैं। हमीरपुर जाहू रोड है, 2 ब्रिजेस तोड़ दिए गए और जो डाइवर्जन है वो की गई, वहां पे पूरा का पूरा ट्रैफिक लगभग जो है 2 व्हीलर के लिए और जो छोटी गाड़ियां हैं वहां पे उनका जाना मुश्किल हो चुका है। तो जब कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे, ना तो मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं, ना प्रशासन संज्ञान लेता है, अनप्लान तरीके से सब कुछ चला हुआ है और केवल एक ही चीज का दुहाई दी जाती है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा केवल अपने मित्रों के घर भरने के लिए और अपने घर भरने के लिए सरकार के पास पैसा है, बाकी यहाँ पे इनके पास पैसा नहीं। सर, करोड़ों पैसे टेंडर से जारी कर दिए गए हैं, फिर भी रोड पक्के नहीं हो रहे हैं। अब ये तो आप मुख्यमंत्री जी और उनके जो सरकार है उनसे ही पूछिए कि क्यों नहीं हो रहे।